रानी अवंतीबाई के चल समारोह में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उमा भारती पर साधा जमकर निशाना। कल अशोकनगर जिले के चंदेरी में लोधी लोधा समाज द्वारा एक विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मौजूद रहीं और साधना भारती द्वारा भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती पर जमकर निशाना साधा। और न केवल मंच से उन्होंने उमा भारती से कई सवाल किए, बल्कि प्रेस वार्ता करके भी उमा भारती पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ कांग्रेस के इस नेत्री द्वारा भाजपा के प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य लोधी लोधा समाज के नेताओं से कई सवाल किए और लगातार लोधियों पर हो रहे अत्याचारों के जमकर प्रश्न किए और कहा कि यह एक कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक तौर पर वह इन नेताओं से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यह समाज के नेता और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार लोधी समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और एक भी नेता लोधी समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कोई सवाल या प्रश्न करता नजर नहीं आ रहा है। देखिए प्रेस वार्ता करके कैसे गंभीर आरोप लगाए साधना भारती द्वारा उमा भारती पर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम प्रणेता रही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज चंदेरी जैन धर्मशाला में एक सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और जिसमें मैंने बतौर मुख्य अतिथि अपनी बातें रखी। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने सर्वधर्म समभाव की साधना के साथ पीताम्बर वस्त्र धारण करके, पीताम्बर चोला पहन के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, लोधी, राजपूत योद्धाओं सबको एकजुट करके उन्होंने आजादी की लौ को लावा बनाने का काम किया। उन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और जब कोई अन्याय कहीं घटित होता है तो हमें पीड़ा होती है, एक मनुष्य के तौर पर भी और विशेष तौर पर जब स्वजातीय बंधुओं के साथ घटनाएं आती हैं। वैसे तो मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और भारतीय ओबीसी महासभा की मैं मुख्य संयोजक भी हूँ, परंतु मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर लोधी समाज के सम्मेलन में बिल्कुल नहीं आई थी। मैं लोधी समाज की बेटी होने के नाते यहाँ उपस्थित हुई और मैंने अपनी बातें रखी। आज क्योंकि हमारे सरपरस्त जो है आदरणीय मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, परम सम्मानीय मेरी दादी समान आदरणीय उमा भारती जी, समाज उनका बेहद सम्मान करता है, मैं भी बेहद सम्मान करती हूँ और मैं बचपन में उनकी गोदी में खेली हूँ। मुझे याद है 2003 में पिछौर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था समाज का, जिसमें आदरणीय कल्याण सिंह जी भी थे, आदरणीय उमा भारती जी भी थे और आदरणीय उमा भारती जी के समक्ष मेरा वक्तव्य हुआ था और मैंने उस समय कहा था कि बच्चे की आवाज भगवान की आवाज होती है और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कह रही हूँ कि आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो हुआ भी वही। उसके बाद जब वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी तो भोपाल में सम्मेलन हुआ, मुझे वहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुझे आमंत्रित किया गया। 2008 में भी बंडा सागर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें भी मैंने आदरणीय उमा भारती जी से कई सवाल पूछे थे। आज लगभग 17 साल बाद मुझे लगता है फिर आवश्यकता पड़ी मुझे मेरी दादी समान परम आदरणीय उमा भारती जी से कुछ सवाल पूछने की और वो सवाल मैंने मंच के माध्यम से किए। वो सवाल थे कि एक साल पहले यानी जुलाई 2024 में जिला शिवपुरी के थाना कोलारस में एक मंदिर के महंत बाबा ब्रजेश शर्मा ने एक विकलांग दर्शनार्थी लोधी बच्ची का बलात्कार मंदिर के परिसर में किया और उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर बलात्कार बार बार किया। और जब ये जघन्य अपराध सार्वजनिक तब हुआ जब बच्ची, विकलांग लोधी बच्ची 8 माह की गर्भवती हो चुकी थी। कई सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई, बड़ी जद्दोजहद के बाद तो एफआईआर दर्ज हो पाई थी और मैंने भी भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक होने के नाते और उस समय पर मैंने शिवपुरी के अंदर धरना प्रदर्शन किया विशाल 16 अगस्त 2024 को और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन पहुंचाया। आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बिन ब्याही माँ बनने वाली उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, लेकिन बिन ब्याही माँ बनाने वाला वो बलात्कारी बाबा ब्रजेश शर्मा आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। तो आज भी आदरणीय उमा भारती जी मौन है। दिनेश लोधी, अभी 18 अगस्त 2025 की शिवपुरी की घटना है कि पुलिस हिरासत में एक लोधी परिवार के गरीब युवक को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण बेरहमी से पीट कर बेमौत मार डाला और उसके बाद परिवार की पुकार नहीं सुनी गई। स्वजातीय जागरूक बंधुओं ने जब धरना प्रदर्शन किया तो ये कहा गया जी बस हटाया गया है पुलिस वालों को, मात्र 4 पुलिस वालों हटाया गया है। हटाया गया क्या होता है? अरे अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला, 1 रुपया सरकारी कोई राशि से मदद नहीं करवाई गई आर्थिक रूप से और आज भी पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उसके बाद भी उन्हें बर्खास्त करके जेल भेजा ना जाना चाहिए, नहीं भेजा गया, तब भी आदरणीय उमा भारती जी मौन है। साथ ही साथ मैं बार बार मूडरा की घटना,
जिला अशोकनगर की मूडरा गांव में जब अमानवीय घटना आती है कि एक गरीब लोधी परिवार के एक लोधी युवक को मल मैला खिलाने का आरोप लगाते हुए वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद उस परिवार को आज ऐसे बंधक की तरह बनाकर रखा गया, ऐसी खबर मिली। आप ये बताइए कि जो आरोपी हैं बलात्कार के, वो तो खुली हवा में सांस लेंगे, कैसा अगस्त क्रांति का माह है भाई, और जो पीड़ित हैं उनको आप बंधक बना के रखेंगे। तो आज भी उमा भारती जी मौन है। 2024 में आपको याद होगा, आदरणीय उमा भारती जी को भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक नहीं बनाया था, फिर भी तो वोट मांगने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था आदरणीय सिंधिया जी उनके भतीजे हैं, और उन्होंने वोट मांगा। समस्त स्वजातीय बंधुओं ने लोधी समाज के वोट दिया। अपने भतीजे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हाथ पकड़कर कहती कि भैया न्याय दिलाइए। तो आज ये सवाल साधना भारती के हृदय के सवाल नहीं है मात्र, ये सवाल चंदेरी से लेकर गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लोधी समाज के युवाओं, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, समस्त समाज के सवाल है, जिसका समाज जवाब चाहता है। और दोनों हाथ खड़े करके समाज ने ये कहा कि हाँ हम जवाब चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मौन तोड़े, और ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया। अभी अलीगढ़ गई थी आदरणीय उमा भारती जी, और उन्होंने वहां एक सम्मेलन में भाषण भी दिया, लेकिन वहीं अतरौली के अंदर एक सरपंच को जिला बदर करके उसका जुलूस निकाला गया। और दूसरी ऐसी ही घटना थी शिवपुरी जैसी, दिनेश लोधी जैसी, पुलिस की बर्बरतापूर्ण बेरहमी से पिटाई करने के कारण बेमौत मार डाला गया एक नाबालिग को। 50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई, उनका आरोप है परिवार का। उन्होंने कहा हमने ब्याज पर जी 50,000 रुपए लेकर पुलिस वालों को दिए, फिर भी हमारा बेटा नहीं छूटा, बेटा भी गया। 50,000 रुपए वापस तो मिलना दूर की बात, 50 रुपए तक की मदद नहीं हुई। आखिर इनके लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? आदरणीय प्रहलाद पटेल जी यहाँ मंत्री हैं, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी मध्य प्रदेश में मंत्री है। ये सब किस कारण मौन है भाई? ये अपना मौन तोड़े। और ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये मैं समाज की बेटी होने के नाते उनसे बोल रही हूँ। पूरा समाज आज सवाल पूछ रहा है और समाज इसका जवाब चाहता है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा हमने ज्ञापन भी सौंपा है मोहन यादव सरकार को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। हम ये चाहते हैं कि 100 रुपए का स्मारक सिक्का महारानी अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में मोदी सरकार जारी करे। एक रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से रखा जाए। उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली जबलपुर बालाघाट रेलवे ट्रैक पर चलने वाली किसी एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम उनके नाम पर रखा जाए। और खासकर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो लोधी बाहुल बुंदेलखंड कहीं ना कहीं दो पार्टों में पिस रहा है, एक अलग राज्य बुंदेलखंड बनना चाहिए, उसका अलग राज्य का दर्जा बुंदेलखंड को प्राप्त हो, ये हम मांग करते हैं मोदी सरकार से। और मोहन सरकार से हमारी मांग है कि चंदेरी के अंदर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित करने का काम किया जाए। साथ ही साथ जो रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि का कोई भी जिला है उसे अवंतीबाई लोधी जी के नाम से रखने का काम किया जाए, अवंतीबाई लोधी नगर रखने का काम किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो मैंने 3 आपको घटनाएं गिनाई, शिवपुरी की विकलांग बच्ची की घटना, बलात्कारी जो महंत है वो तत्काल गिरफ्तार हो और 50 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए। दिनेश लोधी के पीड़ित परिवार को भी 50 लाख रुपए की मदद करने का काम करे मोहन सरकार। साथ ही साथ जो लगातार मूडरा के अंदर जो घटना है उसके परिवार की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा ले मोहन यादव सरकार, कि वो परिवार बंधक की तरह जीवन ना जिए, उस तरह से रक्षा और सुरक्षा की जाए। ये कुछ मांगों का ज्ञापन आज हमने माननीय तहसीलदार जी के द्वारा हमने मोहन यादव सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाने का काम किया है। ये मुख्य तौर पर आज कार्यक्रम की भूमिका रही और मैंने बहुत सारी बातें इसी के साथ रखते हैं। और क्या मानेंगे, शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा दबाव रहता है और मुझे लगता है आज उस दबाव को मीडिया से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। देश का जो नेशनल मीडिया है वो क्यों चुप है, क्यों न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते, क्यों SIR पर सवाल नहीं उठा पाते, क्यों ये अन्याय की जितनी अन्याय हो रहे हैं उन घटनाओं को नहीं उठा पाते। ये तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी की और जब टीवी पर बैठती हूँ तब भी मैं पूरे अन्याय की, चाहे किसी जाति हो किसी धर्म के हो, और जब मेरे समुदाय की बात आती है स्वजाति बंदियों के तो मैं मुखर होकर पूरी बात अन्याय के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। लेकिन क्यों चुप है मीडिया? दबाव के कारण है। तो यहाँ भी दबाव है, इससे आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है इस बात। देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत तौर पर भी विषय, मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी प्रवृत्ति वो मिलनी चाहिए। और अब ये घटना के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कहाँ की घटना है, क्या घटना है, ये तो अभी मुझे आपसे संज्ञान में आई है ये वाली घटना। ऐसी घटनाएं कैसी भी हो, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गलत घटना है तो अगर अन्याय कहीं हो रहा है तो सबसे मेन मुद्दा अन्याय का है। जिस तरह की घटना आप बता रहे हैं, मुझे उस घटना से जो अब तक की घटना है उनके सामने तो मुझे लगता है पहले इन घटनाओं पे आपको सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए। इन घटनाओं पे कि कौन किसके साथ भाग गया उस पर ध्यान मत दीजिए। ये बताइए वो बाबा ब्रिजेश शर्मा कहाँ भाग गया,
ये तो पूछ के बताओ, कौन लड़का किस लड़की के साथ भाग गया, ये समाज की और परिवार की व्यक्तिगत बात होती है। लेकिन ये बलात्कार करके बाबा ब्रजेश शर्मा कहाँ भाग गया? और ये क्या डॉन मूवी देखी थी क्या यहाँ की पुलिस ने? जो कि एसपी साहब मुझसे फोन पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 30,000 रुपए हमने इनाम बढ़ा दिया है, लेकिन वो मल्टीपल आईडीज है उसके पास बाबा ब्रजेश शर्मा पे, इसलिए नहीं पकड़ पा रहे। अरे डॉन मूवी में आपने डायलॉग सुना, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है तो नहीं पकड़ पा रहे। अब ये इतने 1 साल से कहानियां बना रहे, मनोहर कहानियां सुनने के लिए बैठे हैं क्या हम पुलिस की? पुलिस प्रशासन जब चाहे किसको नहीं पकड़ के ला सकता। आप बता दीजिए पुलिस प्रशासन के पास कितनी ताकत नहीं होती। ये ताकत से हर आम आदमी से लेके पत्रकार से लेके नेता से लेके प्रत्येक व्यक्ति इस चीज से सहमत होगा कि पुलिस प्रशासन चाहे तो पकड़ कर ला सकते हैं। लेकिन मल्टीपल आईडीज थी तो आपने जब उस मंदिर में मैन था तब आपने क्यों नहीं चेक किया? ये भी तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा दोष है। और तत्काल गिरफ्तारी हो जाती तो भागने का मौका ही नहीं मिलता। एफआईआर आपने करने में देरी की, उसे मौका मिल गया भागने का। तो ये सवाल पूछिए, ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि बाबा ब्रजेश शर्मा भागा कहाँ? एसपी साहब से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए, विधायक साहब से पूछिए, सांसद महोदय जी से पूछिए, कब पकड़ के लाएंगे? और उसी पर मेरा प्रश्न है। तो इनको मुझे लगता है इन महत्वपूर्ण मुद्दों को डिरेल ना करने की कोशिश की जाए कैसे भी करके। ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इन पर हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, यही हमारे न्याय की मांग है। बाकी तो मैंने ज्ञापन के माध्यम से भी सौंप ही दिया है।